उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही थी। शहर सो चुका था, लेकिन उस पुराने पुल पर एक आदमी अब भी चल रहा था। उसे बार बार महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। और तभी उसके पीछे से एक धीमी आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, नीले कोट में खड़ी एक लड़की। हवा उसके बालों को धीरे धीरे हिला रही थी। आदमी घबरा गया। उसकी सांस ठंडी हवा में धुंध बनकर बाहर आ रही थी, पर लड़की बस शांति से उसे देखती रही। कुछ पल बाद वो धुंध में गायब होने लगी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। अगली सुबह आदमी उसी रास्ते से नहीं गया। उसने दूसरा रास्ता चुना और भीड़ में चलने लगा, खुद को समझाते हुए कि वो सब एक सपना था। लेकिन तभी उसके फोन पर खबर आई। रात उसी पुल पर एक बस झील में गिर गई। उसके कदम रुक गए, दिल तेज धड़कने लगा और वो दौड़ पड़ा उसी पुल की तरफ। पानी के किनारे वो लड़की फिर खड़ी थी, बिल्कुल शांत, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। अब की बार वो भागा नहीं। दोनों रेलिंग के पास खड़े बातें करने लगे और अजीब बात ये थी, उसे उससे डर नहीं लग रहा था। दिन गुजरते गए, कभी खाली बेंच पर बैठकर, कभी कैफे की खिड़की के पास। वो उससे मिलता रहा। एक दिन लड़की ने शांत आवाज में कहा, मैं भविष्य देख सकती हूं। आदमी हंस पड़ा, लेकिन तभी उसके हाथ से चाबियां फिसल गईं और ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसने कुछ सेकंड पहले कहा था। अब वो समझ चुका था, ये मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी। शाम ढलने लगी। दोनों झील के किनारे साथ चल रहे थे। हवा अब ठंडी नहीं, सुकून भरी लग रही थी। लड़की दूर लोगों को देख रही थी, फिर धीरे से बोली, बहुत जल्द तुम प्यार में पड़ने वाले हो। आदमी मुस्कुराया और इस बार उसे डर नहीं लगा। अब उनके बीच की मुलाकातें सिर्फ अजीब नहीं, खास बनने लगी थीं। सुनहरी शाम थी। झील के किनारे दोनों साथ चल रहे थे। हवा पानी की लहरों को धीरे धीरे हिला रही थी और पहली बार वो खामोशी भी सुकून दे रही थी। लकड़ी के रास्ते पर चलते हुए उनकी बातें सामान्य थीं, लेकिन उनके कदम एक जैसे हो चुके थे, जैसे दोनों बिना बोले एक दूसरे को समझने लगे हों। एक पल ऐसा आया जब उनके हाथ लगभग छू गए, पर दोनों रुक गए। दिल मान चुका था, दिमाग अभी भी डर रहा था। कुछ देर बाद वो झील के छोटे से घाट पर बैठ गए, पैर पानी के ऊपर लटकाए, और दुनिया उनसे दूर लगने लगी। लड़की दूर खेलते बच्चों को देख मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान खुश भी थी और थोड़ी उदास भी। बेंच पर बैठकर वो उसे देख रहा था और उसी पल उसे समझ आया, वो उससे मिलना नहीं, उसका इंतजार करने लगा है। हवा उसके बाल चेहरे पर ला रही थी। उसने धीरे से उन्हें हटाया और पहली बार दोनों कुछ बोले बिना सब कह गए। आसमान में एक पतंग उड़ रही थी, आजादी की तरह, लेकिन उनके दिल अब बंध चुके थे। फिर एक दिन बारिश आई। दोनों एक छतरी के नीचे खड़े थे। शहर की रोशनी सड़क पर चमक रही थी और दूरी खत्म होने लगी। पानी की बूंदें झील में गिर रही थीं, गोल गोल लहरें बनती, जैसे वक्त धीरे धीरे फैल रहा हो। कैफे में बैठे दोनों चुप थे, क्योंकि कुछ एहसास शब्दों से बड़े होते हैं। उसकी आंखें हल्की नम थीं, पर मुस्कान सच्ची थी। फिर उसने धीरे से कहा, तुम प्यार में पड़ जाओगे। वो हंस पड़ा। उसे लगा वो मजाक कर रही है, पर वो मजाक नहीं था। शाम ढल रही थी। दोनों साथ घर की तरफ चल रहे थे और सड़क की लाइटें एक एक कर जलने लगीं। उस रात वो बालकनी में खड़ा रहा। फोन हाथ में था, पर कॉल नहीं कर पाया, क्योंकि अब डर खोने का था। उसी समय लड़की झील के पास खड़ी थी। हवा तेज हो चुकी थी, आसमान बदल रहा था। उसने धीमे से फुसफुसाया, मैं खुद को अगले गर्मियों में नहीं देखती। वो चौंक गया और पहली बार उसे लगा समय उनके खिलाफ है। दिन धीरे धीरे बदलने लगे। एक उजली सुबह थी। कैफे की खिड़की से आती धूप हवा में तैरते कणों को चमका रही थी और पहली बार सब कुछ सामान्य लग रहा था। टेबल पर दो आधे खत्म कॉफी कप रखे थे। दोनों चुप थे, लेकिन वो खामोशी अजीब नहीं, सुकून भरी थी। पार्क में घास पर बैठे वो हंस रहे थे। हवा पेड़ों को हिला रही थी और उस पल में कोई डर नहीं था, जैसे वक्त रुक गया हो। उसके हाथ में एक छोटा सा जर्नल था, पन्ने भरे हुए। वो उसे छुपा लेती, जैसे उसमें कोई राज हो। शाम को झील के किनारे नारंगी रोशनी पानी पर फैल रही थी। दोनों पास बैठे, बिना कुछ कहे, सब महसूस कर रहे थे। आज उसकी मुस्कान अलग थी, हल्की, शांत, जैसे वो किसी फैसले पर पहुंच चुकी हो। अचानक सड़क पर शोर हुआ। एक बच्चा गेंद के पीछे भागते हुए सड़क पर आ गया। दूर से आती गाड़ी की तेज रोशनी, वो बिना सोचे दौड़ी। एक पल उसने बच्चे को जोर से धक्का देकर बचा लिया और अगले ही क्षण
सब कुछ खामोश हो गया। वो उसकी बाहों में थी, आसपास सायरन की आवाजें, भागते लोग, पर उसकी दुनिया वहीं रुक गई थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा, जैसे वही पल उसका इंतजार कर रहा था। धीरे से उसने जर्नल उसकी हथेली में रख दिया और फुसफुसाई, अब तुम समझोगे। हॉस्पिटल का लंबा सफेद गलियारा खाली था, सिर्फ कदमों की गूंज और इंतजार। रात को खिड़की पर बारिश गिर रही थी। वो खड़ा था, पर अब उसके पास कुछ नहीं था। कमरे में लौटकर उसने जर्नल खोला। हर पन्ने में उनकी मुलाकातें लिखी थीं, वो बातें जो कभी हुई ही नहीं थीं, और वो पल जो अभी आने वाले थे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, हमारी मुलाकात कभी इत्तेफाक नहीं थी। मैं तुम्हें खोने से पहले तुम्हें जी लेना चाहती थी, और जब भी हवा झील को छुएगी मैं यहीं मिलूंगी। सुबह वो फिर झील के किनारे बैठा था। बेंच खाली थी, पानी शांत, हवा चली, और धुंध में उसे एक आकृति दिखाई दी। वही नीला कोट, वही एहसास। इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस हल्का सा मुस्कुराया